सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो मैडम की सर्जरी के ऊपर जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो सब आप लोगों ने बहुत पसंद करी और साथ साथ काफ़ी कमेंट करके अपना नज़रिया क्लियर किया। इसी में थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने कुछ और हाईलाइट किया है। और उसके बाद में नया टॉपिक जो हमने पॉइंट उठाया था कि 14 आवर्स जो सर्जरी थी उसके बाद में इतनी फास्ट रिकवरी जो मैडम की हुई है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। तो कुछ लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं उनके कमेंट्स मैंने देखे और उन्हीं कमेंट्स को मैं अभी यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रोबोटिक सर्जरी हुई है जैसा कि मैडम और जनाब ने बताया तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के हवाले से कह रहा हूँ मैं कि अगर ट्रांसप्लांट भी होता है, अगर जैसे इनके लीवर में ट्यूमर था, अगर लीवर पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट भी होता तब भी ये सर्जरी किसी भी हालत में 6 से 12 घंटे से ऊपर नहीं हो सकती। और यहाँ तो केस ये था कि रोबोटिक किया गया है। रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्जरी, आई मीन लेप्रोस्कोपी सर्जरी में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जिस पे इन्होंने काम करना होता है उसको अलग करना होता है। अलग करना मतलब उसको इसके लिए स्पेस बनाना जिससे कि उसके ऊपर सर्जरी की जाए। एक बार दूसरे पार्ट्स को और साथ साथ जो फैट एक्यूमुलेटेड होता है उसको साइड में करने के बाद में वो पार्ट जो जिसके ऊपर सर्जरी करनी है उसको बाहर किया जाता है, यानी अलग किया जाता है और उसके बाद में सर्जरी की जाती है। जैसे गॉल ब्लैडर की इनकी जो सर्जरी हुई है उसमें स्ट्रिप लगा के उसके डक्ट को यानी उसके जुड़े हुए जो वेन्स हैं उनको पहले स्ट्रपल किया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो वेन्स है वो बंद हो जाए और उसके बाद में उसको कट किया जाता है। और कट करने के बाद में थर्ड एक्शन जो होता है वो उसको रिमूव करने का होता है। ये तो मैंने भी खुद बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख ली हैं तो उसमें बहुत क्लियर कट ये आ रहा है। और लोगों का ये जो क्वेश्चन था जो मेरे ब्लॉग के नीचे भी आया है कि इस तरीके से कहना कि सी सेक्शन के पास से जो उन्होंने कट लगाया है और वहाँ से उस पार्ट को रिमूव किया है, ये इम्पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि कहाँ पे लीवर होता है और कहाँ पे वो सी सेक्शन का कट होता है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी पार्ट रिमूव करना है वो पहले कोशिश की जाती है कि लेप्रोस्कोपिक जो उसके होल्स हैं उससे रिमूव किया जाए। जब उससे रिमूव नहीं होता है तो फिर दूसरे तरीके देखे जाते हैं। उसमें यहाँ तक भी होता है कि कई बार जो पार्ट है उसको वेजाइना के थ्रू भी निकाला जा सकता है। आप ये समझिए कि वो कितना ज़्यादा दूर होता है। इस तरीके से ये जो कहा जा रहा है कि नीचे से ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, यस ये पॉसिबल है। और ये 2-3 तरीके जो मैंने बताए इनमें से कोई सा भी तरीका डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ कमेंट्स तो इस तरह के भी आए कि मैडम ने ये जो ऑपरेशन कराया है, गॉल ब्लैडर रिमूव कराया है, साथ में ब्यूटी के लिए इन्होंने बैरेटिक सर्जरी भी कराई है। बैरेटिक सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें कि जो पेट होता है उसके साइज को कम कर देते हैं, यानी कि स्लीव कर देते हैं। उसकी वजह से जो भी हम खाते पीते हैं उसका कुछ ही पार्ट उसमें यूज़ होता है, बाकी पार्ट जो इसी तरीके से बाईपास होकर निकल जाता है। बट इन किसी भी तरह की सर्जरी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी अगर की जाती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो मैं तो आज भी इसी कंक्लूजन पे हूँ कि अगर 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 इनका सी वाला भी अगर ये ऑपरेशन हुआ है तब भी इतना लंबा नहीं चल सकता था। और जैसा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं उनका ये मानना है कि सी वाला ऑपरेशन इनका हुआ नहीं है, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर सर्जरी थी जिसको उन्होंने खींच खांच के इतना लंबा चौड़ा बयान करके और इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया है। और रही बात इस बात की कि मैडम की इतनी फास्ट रिकवरी क्यों हुई, तो उसका कोई रीज़न हो ही नहीं सकता इस सिवाय इसके कि ये सिर्फ इनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी थी और जो इन्होंने पहले करा ली लेकिन उसका टाइमलाइन आपको पूरी तरीके से नहीं क्लियर किया और बाद में आके ये क्लियर किया कि भी इस तरीके से हुआ है और इतने दिन ये वहाँ हॉस्पिटलाइज रही है। अब क्योंकि ये सारा बाद में अपलोड हुआ है तो रिकवरी का प्रॉपर टाइम मिल गया है। मेरे ब्लॉग के नीचे भी देख लीजिए, कुछ नर्सिस वगैरह के कमेंट हैं उसमें वो उन्होंने साफ ये कहा है कि 1 महीने बाद जाके प्रॉपर रिकवरी होती है जिसमें कि आदमी पूरी तरीके से चलना फिरना सब काम तो तरीके से कर पाता है। क्योंकि चाहे लेप्रोस्कोपी कीजिए चाहे रोबोटिक कीजिए, जो इंटरनल स्टिचेस हैं वो तो रहेंगे। और फिर ये तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि सी सेक्शन वाली प्लेस पर उन्होंने दोबारा से उसको ओपन किया है। ओपन करना होगा मतलब ये नहीं होता कि वो ही स्टिचेस ओपन किए जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पास में कट लगाया गया है तो इतना बड़ा अगर कट लगाया गया है तो डेफिनेटली उसके स्टिचेस भी होंगे जो 5-6 होते हैं। जो हर एक स्टिचेस जो भी ऐसे लगाए जाते हैं जो बाहर वाले भी होते हैं वो कम से कम 10 दिन बाद में कट किए जाते हैं। तो मिनिमम 10 डेज़ तो यही वाले होते हैं। उसके बाद में और आप जो रिकवरी पीरियड आप समझते हैं वो लगा लीजिए।
पर इनकी इतनी फास्ट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, सिवाय इसके कि इनका ऑपरेशन पहले हुआ हो। चलिए इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो अभी पिछले 2-3 व्लॉग में इनके बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा टॉपिक जो ज़ारा का रोना था, जो हद से ज़्यादा रोना दिखाया गया है उसके ऊपर। जिस तरह से लोग बागों ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि ज़ारा का रिलेशन जो है फ़नी के साथ में, और जिस तरह से ये दोनों आपस में बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ हाईलाइट हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि डेल्टा में फ़नी भाई साहब देखे गए थे, और वो भी किसी लड़की के साथ देखे गए थे जो बेसिकली इनके घर की है। अब इनके घर में कितनी लड़कियाँ हैं, बहुत 10-15 तो है नहीं, तो इसलिए बहुत कुछ लोगों की ओपिनियन थी कि वो लड़की सिर्फ ज़ारा ही थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि टीनेजर एज जो होती है वो ऐसी होती है कि अगर कोई आपके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता है और हंसी मजाक करता रहता है और आपको तरह तरह की हेल्प भी करता है, आपके गिफ्ट और ये सब देने में, सब चीज़ें दिलाने में, इन सब में भी हेल्प करता है, तो टीनेजर एज जो होती है वो ऐसी होती है, वो अट्रैक्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कम से कम वो अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगाव जो है जिसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ही कोई अगर शातिर आदमी हो तो उसका फ़ायदा उठा लेता है। और यही सब चीज़ें जो हाईलाइट हुई हैं उसी के ऊपर उसके फादर ने आकर अच्छी तरीके से उसको और उसकी माँ को, दोनों को बोला है। अब देखिए मैं आपको इंसिडेंट बता दे रहा हूँ। जब लैपटॉप दिखाने की बात होती है कि ये सरप्राइज़ लैपटॉप जो है ये दिखाना है, किसके लिए आया है, बुलाओ ज़ारा को बुलाओ, उस टाइम सहर कहती है कि वो तो बाथरूम में रो रही हैं, वॉशरूम में रो रही हैं। तुरंत ही कैमरा वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, कैमरा जो भी कैमरा का शूट कर रहा है, और उसके बाद में एक रूम दिखाया जाता है जिस रूम में जो ज़ारा की मम्मी है यानी कि लाफ्टर खाला वो हैं, और वो भी वहाँ बुरी तरह से रो रही हैं, और उनका चेहरा बिल्कुल ब्लर कर दिया है। ब्लू कलर का सूट पहन रखा है, आप चाहें तो वो जाकर देखें, उसका चेहरा वहाँ पर ब्लर किया गया है। उसका चेहरा ब्लर करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ कोई बच्चा तो था नहीं। और ठीक उसी समय पर जो खालू हैं इनके, वो उस कमरे से बाहर निकल के दूसरे कमरे की तरफ चले जाते हैं। क्या ये चीज़ इस बात को हाईलाइट नहीं करती कि उसकी जो खाला है, उसके फादर यानी कि खालू, उसको बहुत बुरी तरह से इस बात के लिए कह रहे होंगे कि ये जो भी कुछ चल रहा है ठीक नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। हम जिस शहर में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें काफ़ी सारी इसके लिए बातें बनाई जा रही हैं, और तुमने ऐसा क्यों होने दिया। और उसके बाद में ज़ारा को दिखाया जाता है कि ज़ारा जो उसकी आंखों से इन सब से लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रोकर वॉशरूम से बाहर आई है, और उसके बाद में थोड़ी देर में वो खाला भी आ जाती है वहाँ पे, और खाला का चेहरा एकदम उतरा हुआ है, बिल्कुल उनकी आंखें भी ऐसी हो रही हैं जैसे कि ज़ारा की आंखें हो रही हैं। तो ये दोनों माँ बेटी ही क्यों रोई, और जहाँ इसकी माँ रो रही थी यानी कि लाफ्टर खाला रो रही थी, तो वहाँ खालू क्यों थे, और खालू जब जिस तरह से ये बात हुई तो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल के दूसरे कमरे में क्यों चले गए। ये डब्बा ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह जानती है। उसने इस बात की लीपापोती करने के लिए ये बोला कि ये बच्चे की वजह से रो रही है। यार आप ही बताओ कितने दिन से मतलब यहाँ पे है, और कितनी बार आपने इसके व्लॉगों में देख लिया कि वो बस उस बच्चे के पास पड़ी हुई है। अरे इससे ज़्यादा तो नैनी वो बनी हुई है, वो दूसरी वाली, और ये कहाँ उसकी नैनी बनी हुई है। ये कितनी बार आपने देखा कि ये गोद में लेके बैठी हुई है या पलंग पर उसके पास में लेटी हुई है ना। ये बात सिर्फ और सिर्फ लपेटने के लिए की गई है कि ये जो रो रही हैं दोनों की दोनों, उस बच्चे की वजह से रो रही हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें जो व्लॉग में दिखाई देती हैं, बाकी लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं, इसको क्यों नहीं दिखाई देती, डब्बा को क्यों नहीं दिखाई देती। इससे पहले कृष्णा और पिज़्ज़ा का भी जो जिस तरीके से दिखाई दे रहा था, और जिस तरह से वो काम करते थे, और काम करते समय वो जिस तरह से हंसते थे और बातें करते थे आपस में, उसको भी लेकर लोगों ने हाईलाइट किया था। उसके बाद में सहर और फैज़ल को लेके भी बात की गई थी कि इनका जो दिखाई दे रहा है रिलेशन, वो कुछ नॉर्मल रिलेशन से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और अब ज़ारा और फ़नी के बारे में बात की जा रही है। इन सब चीज़ों से लगता है क्या ये वाकई में ये फैमिली व्लॉग बना रही है, ये जानबूझ के इस तरह की चीज़ों को हवा देती रहती है। एक निठल्ला आदमी सारे दिन घर के अंदर पड़ा रहता है, दोपहर को उठता है और रात तक वहीं पड़ा रहता है, उसके बाद में पहले जिम जाता है और उसके बाद में जाता है अपने रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट तो इसने बिल्कुल ही बाकी लोगों के भरोसे छोड़ा हुआ है, और सारा दिन इन लेडीज़ों के बीच में लेडीज़ों की बातें, लेडीज़ों की तरह से सारे काम करता रहता है। भाई कम तो जनाब भी नहीं है, लेकिन जनाब कम से कम अपने को एक्टर और बाकी लोगों के साथ में उनका चर्चे चलते हैं, या फिर मैडम को उनके बारे में डर रहता है, इसीलिए मैडम जो पीछे पीछे भागती हैं चाहे वो कहीं पर भी जाएं।
लेकिन कम से कम जनाब इस तरह के तो नहीं है कि इन बच्चों के साथ में या इस तरह के लोगों के साथ में फ़ायदा उठाने की कोशिश करें उनके अपरिपक्व माइंड का या फिर टीनेजर होने का। जिस तरह से शहर ने बॉन्डिंग दिखाई उस बच्चे के साथ में और गाना गा के उसको एक्शन सिखाए, डेफिनेटली ये इससे पहले वो कर चुकी है, इसीलिए इन्होंने व्लॉग में उसको डाला। और इस सब से ये पता चलता है उसकी बॉन्डिंग इस बच्चे के साथ में अच्छी बनी हुई है और बच्चा भी उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है और उसी ग्रेविटी के साथ में उसके साथ में मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये मैडम और जनाब को ये चीज़ कैसी लगेगी। मैडम और जनाब इस बात को अप्रिशिएट करेंगे या इसको डिस्कार्ड करेंगे अपनी ईगो को चलते हुए। मेरे हिसाब से अगर कोई आपके बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग रख रहा है और उसके साथ हैं तो आपको भी उसके साथ में अपनी फेथफुलनेस या ये कहिए अपना प्यार उसके साथ में दिखाना चाहिए। ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मैडम और जनाब इसको थोड़ा सा और अपने साथ में एसोसिएटेड करें इस बच्ची को, क्योंकि इस बच्ची का वैसे भी कोई नहीं है। डब्बा तो सिर्फ और सिर्फ इसे बिगाड़ने में लगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ व्लॉग से जिस तरीके से उसके लिए कमेंट आ रहे थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही थी और ये सहानुभूति की जा रही थी कि वो बिना माँ की बेटी है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। फटाफट इस डब्बा ने क्या किया, उसका ट्यूशन वाला इंसिडेंट दिखा दिया और उसके बाद में उसको सहन नहीं हुई इतनी सारी तारीफ़ें और ये सब। तो उसके अगेंस्ट ये हमेशा ऐसा करती है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो उसके अगेंस्ट, उस कैरेक्टर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें लेके आती है। ये इसकी अपनी सोची समझी चालें होती हैं। लैपटॉप देने के बहाने उस वहाँ पर उसको भी टारगेट किया गया, शहर को भी टारगेट किया गया और ये कहा गया कि भाई अगर ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ आएगी तो इसके लिए भी लैपटॉप दिया जाएगा। फटाफट बोलती है कि नहीं, ये तो लैपटॉप जो है छोटी है, अभी बड़ी हो जाएगी तो करेंगे, इसके लिए छोटा। तो कहते हैं हाँ आईपैड ये सब दिला देंगे। और इतना कहने के बाद में उसकी शिकायतों के ढेर लगा दिए, जिससे कि लोग ये समझें कि ये लड़की अच्छी नहीं है, जितना दिखाई दे रहा है ये वैसी नहीं है, ये पीछे जो है बहुत ऐसे ऐसे काम करती है जो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो उसके अंदर निकाली गई वो ये निकाली गई कि वो हमेशा जो मोबाइल में लगी रहती है और रातों रातों को वो जो है पाकिस्तानी ड्रामे देखती रहती है। नोट कीजिए, पाकिस्तानी ड्रामा वर्ड बोला है। देखिए आज की डेट में अगर कोई पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ कर रहा है या इस तरह से कर रहा है तो उसको जो है ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए जानबूझ के इसने ये वाला वर्ड बोला, जिससे कि लोग जो थोड़ी बहुत इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और दूसरे कम्युनिटी के हैं या जैसे भी समझ लीजिए वो इसको ट्रोल करें कि नहीं पाकिस्तानी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होती है कि पाकिस्तानी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे दे सकते हो जब गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया इधर। आप ही बताओ उस बच्ची में इतना दिमाग है कि वो वीपीएन चेंज करके वीपीएन के थ्रू यहाँ पर जो पाकिस्तानी सीरियल देखे। सच बात तो ये है कि ये लोग देखते हैं, फ़नी देखता है और ये सब लोग देखते हैं कैसे करते हैं, वो वीपीएन के थ्रू देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। तो इन्होंने ही उसको सिखाया होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी ड्रामे देखे जा सकते हैं वीपीएन के थ्रू। तो सच पूछो तो कल्प्रिट ये लोग हैं। दूसरे ये आप कैसे मान सकते हैं कि जब ये गाँव में थी तो क्या ये ऐसी तरह से वीपीएन यूज़ करती होगी? नॉट एट ऑल। ये जो कहना है कि गांव में भी ये जो मोबाइल पर ये सब देखती रहती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं दूसरे आरोप पर। एक लगाया मोबाइल का आरोप लगाया, दूसरा पाकिस्तानी ड्रामा देखने का आरोप लगाया और तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया कि वहाँ पर ये अपने स्कूल नहीं जाती है, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल जाती है। और एहसान ये कि हम तो सिर्फ फीस दे सकते हैं, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन करना तो ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो ही नहीं पड़ेगा। बहुत ख्याल करा था ना तुमने पिज़्ज़ा का, और पिज़्ज़ा का हाल देख लिया ना, उसको नैनी बना के छोड़ा है ना, उसने कौन से अचीवमेंट ले लिया जो इस बच्ची के जान के दुश्मन पड़े हुए हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है उसको बुरा कहलवाने का लोगों से, पर ये सफल नहीं होंगे क्योंकि लोग आज की डेट में बहुत समझदार हैं। अब इससे लगा लीजिए कितनी ज़्यादा कनिंग है। इसलिए मैंने ये वर्ड बोला कि क्या मैडम और जनाब इसके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या जिस तरीके से ये बच्ची यहाँ पे कर रही है उसको चाहे तो ये अपने अंडर में ले सकते हैं, आई मीन अपनी देख रेख में ले सकते हैं। और अगर वो यहाँ रखना चाहेंगे तो उसके फादर के पास तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, तो वो आसानी से वो यहाँ पे रह भी सकती है। अगर ये डब्बा के पास रहेगी तो ये पिज़्ज़ा नंबर 2 ही बनने वाली है, बल्कि वो पिज़्ज़ा की भी नौकरानी बनेगी, यानी उससे भी नीचे चली जाएगी। आज की डेट में वो जो भी ड्रेस पहनती रहती है, अगर आप ध्यान करते हो, ये ज़ारा की ड्रेसें हैं या फिर ये पिज़्ज़ा की ड्रेसें हैं,
और वो बात दूसरी है कि ये उससे पहले ये डब्बा की ड्रेसें थी, जिस ड्रेस में वो गाना गा रही थी, आई मीन बच्चे के साथ में एक्ट कर रही थी, वो वाली जो ढीली ढाली ड्रेस है वो ज़ारा की थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वो नाइट सूट में यही वाले कपड़े पहन रखे थे उसने। और हाँ, इससे पहले बहुत पहले आपने देखा होगा यही सेम ड्रेस पहनते हुए डब्बा को। तो आप समझ सकते हैं कि इस बच्ची को ये किस तरह से रख रहे हैं। उसके लिए नया कपड़ा लाना तो दूर, यही इनकी परंपरा है। किसी को भी लाते हैं, पुराने कपड़ों से एहसान जताते हैं और उससे सारा का सारा ढेरों काम करवाते हैं। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि आप सब लोग भी इसी तरह कमेंट करें कि इनके भैया भाभी यानी जनाब और मैडम एटलीस्ट इस बच्ची के लिए कुछ करें। ये जो अभी तक इन्होंने 2 बच्चों के लिए किया था, उसका तो रिजल्ट आपने देख ही लिया कि डब्बा ने उनको किस तरीके से ख़राब कर दिया। अच्छा, डब्बा जो ना काफ़ी हद तक साजिश करती रहती है कोई ना कोई चीज़ भाई और भाभी के खिलाफ और उनके बिहेवियर के खिलाफ, लेकिन इस बार लगता है जनाब जो है इस बात को समझ गए हैं और इसलिए जानबूझकर एक के बाद एक कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर उसके बच्चे के लिए ये आ रहे हैं। इस बार तो इन्होंने बड़ा महंगा स्ट्रोलर भी दिया है और पूरी तरीके से अपने व्लॉग में कैश भी किया है। और अगर ये वाली चीज़ें देखने के बाद में डब्बा के पास क्या पॉइंट रह जाता है कि वो अपने भाई भाभी को यहाँ पर ट्रोल कर सके। अगर वो किसी भी तरीके से उसके खिलाफ साजिश करेगी तो लोग वक्त मानेंगे नहीं, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी। तो जनाब ने इस बार बहुत ही बढ़िया पॉइंट पकड़ा है इसका। वैसे भी दोनों बहन भाई काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। जनाब और मैडम तो इसलिए हुए थे कि वो पहलगाम वाली जो घटना थी उसकी वजह से इनको काफ़ी ट्रोल किया गया था, और डब्बा इसलिए हुई थी ट्रोल क्योंकि इसने मैडम की बीमारी को ना देखते हुए भी अपने व्लॉग्स बनाए और उसमें पूरी खुशियां दिखाई। ये तो दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये टाइम है कि एक दूसरे के कोलैबोरेशन में चला जाए और एक बार फिर दोबारा से साथ साथ का नाटक किया जाए। और इसीलिए डब्बा वहाँ जाके व्लॉग बनाती है, जनाब और मैडम को दिखा के व्लॉग बनाती है, थंबनेल पे लगाती है, उनको यूज़ करती है अपने व्यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो उसने सोचा था कि उसको भर भर के व्यूज़ आएंगे बच्चा होने के बाद में, वैसा ऐसा नहीं हो पाया है। उधर मैडम और जनाब जो है अपनी बाकी चीज़ों को ट्रोलिंग को छुपाने के लिए ये जो बीमारी वाली जो चीज़ आ गई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंपैथी और सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ डब्बा को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने व्लॉग्स में, जिससे कि उनको व्यूज़ जो है अच्छे मिलें और उनका जो एक कैरेक्टर है, एक अच्छापन बनने का, एक हम्बल होने का, एक राजा भाई होने का, एक अच्छे भाई का किरदार निभाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर इन लोगों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है और फिर दोबारा से साथ साथ है वाले चीज़ों में आ गए हैं। अब एक दूसरे के घर में जाते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के घर में जाके शूट भी करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब मैडम के घर पे अगर ये डब्बा जाती थी तो शूट नहीं करती थी, पापा के पास मिलने गई तो शूट नहीं करती थी, और यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि डब्बा को बुलाया गया था और डब्बा सारे लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे सेलिब्रेशन के लिए, और डब्बा जिस तरह से आई, ना उसने भाभी को कुछ सलाम किया, ना दुआ करी, ना कुछ करी, और भाभी ने भी टोटल 100% इग्नोर किया और डब्बा फिर सीधे सीधे वहाँ आकर बैठ गई। तो जो एक दूसरे को देखने का भी पसंद नहीं कर रहे थे, बात करना तो दूर की रहा, आज की डेट में इनको समझ में आ गया है कि भैया अगर व्यूज़ आगे बढ़ाने हैं और इस टाइम में चलना है तो डेफिनेटली साथ साथ है का नाटक दोबारा से करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा का बिहेवियर दोनों भाई और भाभी के लिए और बच्चे के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये साफ नज़र आता है। वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ नैनी है तो डब्बा के बच्चे की, यानी जैसे ही जनाब और मैडम आए और जबकि दरवाज़ा उसी ने खोला था, लेकिन उसके बाद में वो पूरे व्लॉग में वहाँ पे दिखाई नहीं दी, जबकि वहाँ पे वो बच्चे के साथ में जब शहर खेलती हुई दिखाई दी तब भी वो वहाँ पर वो उसमें पार्ट नहीं ले रही थी या नहीं देख रही थी। तो मतलब किसी तरीके से वो इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे उसने बिल्कुल ही किनारा कर लिया, या ये डब्बा की तरफ से है कि भैया तेरे को उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना, जबकि नान पूरी तरीके से जनाब के साथ में इन्वॉल्व होता है और जनाब भी उसके लिए ओहो आईफोन कैसे भूला जा सकता है। दोनों बहन भाई अपनी अपनी बिसात पे सही तरीके से एक के बाद एक मोहरे चलते हैं। तो चलिए एंड करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से ऑपरेशन के बारे में इन्होंने जो न्यू एडिशंस किए उसके बारे में आपका क्या कहना है? साथ साथ ज़ारा और उसकी मम्मा यानी लाफ्टर खाला जिस तरीके से रोती हुई सब दिखाई दी गई, तो उसका मेन कारण क्या है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि शहर के साथ में जनाब और मैडम को कुछ और एक्शन लेना चाहिए?
और अब जब डब्बा का मेन कंटेंट यानी कुछ कंटेंट जो चला गया है यहाँ से, ज़ारा और उसकी लाफ्टर खाला चली गई हैं, तो आगे इसका स्टेप क्या होगा, अब ये किस तरफ को मूव करेगी? चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।